2004 में अफ़गानिस्तान जाने के लिए मैं तिहाड़ जेल से फरार हुआ, जो आज तक की सबसे बड़ी देश की फरारी मानी जाती है। सम्राट और पृथ्वीराज चौहान है, उनकी समाधि अफ़गानिस्तान में है और उनकी समाधि पर जूते चप्पल मारकर उसका अपमान किया जाता है। और यह प्रथा 800 सालों से भी ज़्यादा से वहाँ पे की जाती है। महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की और उनके साथी कवि चंद्रबरदाई जी की समाधियाँ हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जैसा सुना था वैसा वहाँ पे पाया। सच में ही जूते चप्पल उनकी समाधि के ऊपर रखे हुए थे। सत्य का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। मेरा जन्म हरिद्वार में हुआ, वहीं मेरी परवरिश और पढ़ाई लिखाई हुई। एक केस में मेरा नाम आने के कारण मुझे दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजा गया। जेल में रहने के दौरान दिल्ली में मुझे पता चला कि जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं, उनकी समाधि अफ़गानिस्तान में है और उनकी समाधि पर जूते चप्पल मारकर उसका अपमान किया जाता है। और यह प्रथा 800 सालों से भी ज़्यादा से वहाँ पे की जाती है, क्योंकि वो हमारे महान सम्राट और हम सब के पूर्वज थे। तो पूरे देश के हर जाति हर धर्म का वो अपमान माना जाता है। जब ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई तो मैंने निश्चय किया। सन 2004 में अफ़गानिस्तान जाने के लिए मैं तिहाड़ जेल से फरार हुआ, जो आज तक की सबसे बड़ी देश की फरारी मानी जाती है। और बांग्लादेश दुबई होते हुए मैं अफ़गानिस्तान पहुंचा। वहां पे काबुल, कंधार, गजनी, हेरात, कई अन्य शहरों में जाकर मैंने खोजबीन की। और करीब 2 महीने के प्रयास के बाद मुझे पता चला कि गजनी के पास एक जगह है देयक, वहाँ पे हमारे महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की और उनके साथी कवि चंद्रबरदाई जी की समाधियाँ हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जैसा सुना था वैसा वहाँ पे पाया। सच में ही जूते चप्पल उनकी समाधि के ऊपर रखे हुए थे। मन को बहुत कष्ट हुआ ये देखकर, और फिर मैंने प्रयास शुरू किया कि कैसे इसको खोदकर वापस हिंदुस्तान लाया जाए। शुरुआती प्रयास कुछ असफल हुए, जिसमें एक असफल प्रयास करने के दौरान मुझे पकड़ भी लिया गया उनके द्वारा। लेकिन ईश्वर और आप सबके आशीर्वाद ने मेरे जीवन की रक्षा की और प्रयास को मैंने निरंतर जारी रखा। तो एक प्रयास में सफलता प्राप्त हुई और उनकी मिट्टी खोदकर मैं वापस भारत लेकर आया और उसको गंगा जी में प्रभावित किया। इसके बाद सन 2006 में मैंने दोबारा सरेंडर किया तिहाड़ में और करीब 13 साल मैं जेल में रहा। और इस जेल में रहने के दौरान मैंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम तिहाड़ से काबुल कंधार तक है। उसको इंडिया टुडे ने पब्लिश किया और वो बेस्ट सेलर बनी किताब। उस किताब के ऊपर एक फ़िल्म बन रही है मेरे जीवन के ऊपर, जिसका नाम है शेर सिंह राणा, जो 100 करोड़ रुपए के बजट की फिल्म है और अगले साल आपको सिनेमा हॉल में वो देखने को मिलेगी। शेर सिंह राणा जिंदाबाद।